दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जोर शोर से भाग दौड़ लगे हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। देखना किसका नाम आगे आएगा। दिल्ली से रिपोर्टर नरेश शर्मा की खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता भागदौड़ जनता से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिए हैं। चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं रोहिणी विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की दावेदारी ठोक रहे हैं। रोहिणी में आम आदमी पार्टी के अभिषेक जैन मित्तल का नाम चर्चा में आया है और हमारे चैनल के रिपोर्टर नरेश शर्मा अभिषेक जैन मित्तल से बात की। आपको रोहिणी की जनता सोच है, आपको दावेदार मानते हैं, क्या कारण है, अभिषेक जैन मित्तल क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, हम जब फील्ड में निकले, लोगों से मिले, हमने लोगों से बात की, उनकी परेशानियां, उनके हल, सभी चीजें जानने की कोशिश की, तो उस सर्वे के अंदर ये निकल कर आया कि अभी हाल ही में जो विधायक है उनसे जनता थोड़ी सी नाराज नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं वही जनता आपका नाम लेती हुई नजर आई पॉजिटिव तरीके से। तो कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है कि आप आए। सर, इसका कुछ आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जनता के बीच में कि जनता आपको इतना चाहती है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दर्शकों को जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी कहना चाहूँगा। और जैसा कि आपने पूछा कि रोहिणी विधानसभा में जो अभी विधायक है उससे जनता नाराज है और हमें चाहती है, ऐसा क्यों है? ऐसा है, वहाँ से जो विधायक है ना, अभी ना तो वो जनता के बीच में जा रहे, ना उनकी समस्याओं को सुन रहे और ना ही लोगों से उनका प्रॉपर मेल मिलाप हो रहा है। मैं लगातार कई महीनों से रोहिणी विधानसभा में मैंने बहुत सारी मीटिंगें भी करी है, सारी सोसाइटियों में भी मेरा जाना हुआ है। सेक्टर 7, 8, 9, 15, 18, सूरज पार्क, रजा विहार, रजापुर, हर जगह मेरा प्रॉपर वहाँ पे आवागमन रहा है। मैं वहाँ पर हजारों लोगों से मिला हूँ। वहाँ पर अभी हर चीज की समस्या है, चाहे वो पानी को लेकर हो, पार्कों को लेकर हो, चाहे वो लाइट को लेकर हो। लाइट इस तरीके की कि जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, जो लोगों की टूटी हुई है, ना वहाँ पे विधायक सुनता है, ना वहाँ के कोई पार्षद उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मुझे क्या लगा कि वहाँ पे क्या मोल बना हुआ है कि ये सीट जो है ना रोहिणी की, सारे जो नेता है वो ये सोचते हैं कि ये बीजेपी की सीट है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा ऐसा नहीं है। इस बार जनता ने बदलाव का मन बना रखा है और जनता पूरी तरीके से इस बार रोहिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लाकर रहेगी और सबको ये बताएगी कि जनता किसी एक पार्टी की नहीं है, जो काम करेगा उसकी है। मैंने लोगों की समस्याओं को सुना भी है, जाना भी है और समझा भी है। यहाँ तक हो सके उनकी समस्याओं को अपने माध्यम से कैसे न कैसे उनका निवारण कराने की कोशिश भी करी है। और वहाँ की पब्लिक का, जनता का, हमारे भाइयों का, साथियों का, कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि आप हमारे बीच में प्रत्याशी बनकर आओ, हम हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व में, हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने हम पर विश्वास जताया, तो हम उनकी उम्मीदों पर, पब्लिक की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना वोट देकर उन्हें सीट पर बैठाती है इस उम्मीद में कि उनकी सारी परेशानियों का जो हल है वो उनके विधायक करेंगे। लेकिन बावजूद इसके अभी भी रोहिणी के अंदर क्राइम जो है, क्राइम ये चरम सीमा पर है, जिसका मुद्दा आपने देखा होगा संसद में सीएम साहब ने भी उठाया है। तो ये क्राइम जो है, क्या वो बीजेपी की रेख देख में कहे या फिर ये कहे कि अनदेखा किया जा रहा है पार्टी की तरफ से इस क्राइम को? जो अभी आपने मुद्दा बताया क्राइम का, ये मुद्दा तो है ही है। अभी कल या परसों भी, 2 दिन पहले भी वहाँ पर एक घटना हुई थी प्रशांत विहार में। ऐसी घटनाएं वहाँ पर लगातार चलती रहती है। ये घटनाएं जब रुकेगी, जो वहाँ पे प्रतिनिधि है, आमतौर पर मेरा मानना ऐसा है कि विधायक जनता के सबसे नजदीकी प्रतिनिधि रहते भी है। जब तक जनता और विधायक में आपस में तालमेल नहीं होगा ना, तो क्राइम क्या, हर चीजों की दिक्कतें वहां पर है। मैंने वहां पे पार्कों का हाल देखा है,
बुरे से बुरा हाल भी है। तो इस चीज में एक ही कहना चाहूंगा, वहाँ की आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता से भी और सबसे, कि इस बार रोहिणी में बदलाव की जरूरत है। बदलाव जनता करेगी भी, और लगातार जो कई सालों से बीजेपी को जो लगता है कि ये हमारी सीट है, हमारी अपनी सीट है, यहाँ कोई और पार्टी आ ही नहीं सकती। तो जब हम केजरीवाल जी का चाहे कोई भी सिपाही हो इस सीट पर आएगा, तो मुझे इस बार ये लगता है कि वो लोगों का मन भी जीतेगा, काम भी करेगा, लोगों का विश्वास भी जीतेगा। सर, जनता की सिर्फ छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, जैसे बिजली, पानी, पार्कों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइटें, सेफ्टी के लिए कैमरे, सही सड़क, अगर यही चीज उन लोगों को नहीं मिले तो जाहिर सी बात है जनता भड़केगी, और वही हो रहा है। सर्वे में हमने पाया जनता काफी भड़की हुई है। तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर आप जीत कर आते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप विधायक बनकर आते हैं, तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, आप उन पर काम करेंगे? बिल्कुल। अगर खाली आपने जो कहा कि अगर भगवान करे मैं जीत के आता हूँ, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं जीत कर आता हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ, जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उसके अलावा भी हम लोगों के साथ, जनता के साथ, वहाँ के भाइयों बहनों माताओं के साथ उनके दुख सुख में खड़े होने का पूरा प्रयास भी करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी, उनके बीच में भी जाएंगे, और हम इस भ्रम को भी तोड़ेंगे कि रोहिणी खाली बीजेपी की है, खाली भाजपा की भी है। हम वहाँ पर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का परचम लहराकर रहेंगे। सर, अगर पार्टी आपको सिंबल देती है विधायक का, तो पहला काम आपका क्या होगा जनता के प्रति? अगर पार्टी सिंबल देती है और जनता हमें विश्वास में लेकर, हम पे विश्वास रखकर जितवाती है, जीतने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा वहाँ पर पार्कों की, लाइटों की, सड़कों की, सोसाइटियों में इतनी बुरी हालत है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको मैं कैसे व्यक्त करूं। तो पार्क, लाइट, सोसाइटियों में। आप बने रहिए हमारे साथ नेशनल खबर 24 टीवी न्यूज़ में। आगे की खबर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई खबरों के साथ।